देश में महिलाओं के अधिकार को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी याचिका पहुंची जिसमें कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान हर महीने अनिवार्य छुट्टी देने की मांग की गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मांग पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मामला न्यायपालिका का नहीं है बल्कि सरकार से जुड़ा हुआ है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद अब पूरे देश में पीरियड्स लीव को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है और इस पर फैसला लेना सरकार का काम है, न कि अदालत का। इस मामले की सुनवाई करते हुए सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ ने कई अहम टिप्पणियां भी की। अदालत ने कहा कि अगर पीरियड्स के दौरान छुट्टी को कानून बनाकर अनिवार्य कर दिया जाता है तो इससे कुछ नेगेटिव परिणाम भी सामने आ सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक ऐसा कानून बनने पर कई निजी कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से हिचकिचा सकती है या उन्हें जिम्मेदारी वाले पद देने से बच सकती है। इससे महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं और उनके करियर पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसी याचिकाओं से समाज में ये धारणा बन सकती है कि महिलाएं कमजोर हैं या उन्हें काम करने के लिए अतिरिक्त सहूलियत की जरूरत है। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की सोच महिलाओं की बराबरी की लड़ाई को कमजोर कर सकती है। इसलिए अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर सीधे कानून बनाने के बजाय सरकार को सभी पक्षों से चर्चा करके सही नीति तैयार करने की जरूरत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे इस मामले को केंद्र सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने उठाए ताकि इस पर व्यापक स्तर पर विचार किया जा सके और सभी हितधारकों की राय लेकर उचित फैसला लिया जा सके। दरअसल ये याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की ओर से दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि देश भर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए हर महीने कम से कम 2 दिन का मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य किया जाए। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि जिस तरह महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व अवकाश मिलता है, उसी तरह मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक परेशानी और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए भी छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता M.R. शमशाद ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों और निजी संस्थानों ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केरल में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं को इस तरह की छुट्टी दी जाती है और कई निजी कंपनियां भी स्वेच्छा से अपनी महिला कर्मचारियों को पीरियड्स लीव दे रही हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अगर कोई ऐसी संस्था या कंपनी स्वेच्छा से ऐसी सुविधा देती है तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे कानून के जरिए अनिवार्य करना सही तरीका नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले साल 2024 में भी इसी मुद्दे पर सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की पीठ ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी और कहा था कि इस विषय पर निर्णय सरकार को ही लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा कि मासिक धर्म अवकाश जैसे मुद्दों का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से असर पड़ सकता है, इसलिए इस पर जल्दबाजी में न्यायिक आदेश देना उचित नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार चाहे तो सभी राज्यों, संस्थानों और विशेषज्ञों से चर्चा करके एक संतुलित नीति बना सकती है। फिलहाल अदालत ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले मामलों में अंतिम फैसला सरकार का ही नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।